शिव संहिता में प्रथम पटल में हम लोग हैं। 30 श्लोक तक हम लोग देख चुके थे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। 30 श्लोक में दो बातें सामने आई थी। एक आया था कर्मकांड के बारे में और एक आया था ज्ञान कांड के बारे में। भगवान शिव ने सबसे पहले बताया कि कर्मकांड में आप अभी जो आप जिस संसार में उलझे हुए हो उसमें आप क्या क्या कर रहे हो, हमें उन्होंने आईना दिखाया। एक तरीके से आईना दिखा करके उन्होंने कहा कि आप अलग अलग मत जो व्याप्त हैं उन मतों में आप घूम रहे हो और आप सोच रहे हो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, कर्म करते करते आप फल के आसक्त हो जाते हो। फलासक्त होकर के आप कर्म करने लगते हो, तो कभी आप अच्छे कर्म करते हो स्वर्ग जाते हो, बुरे कर्म करते हो नरक जाते हो। स्वर्ग नरक का चक्कर लगा रहता है, आपको मुक्ति मिलती नहीं है, जीवन चक्र आपका चलता रहता है। तो उन्होंने कहा कि इससे मुक्ति पाने के लिए ज्ञान जो है वो जरूरी है। ज्ञान कांड की उन्होंने चर्चा की है। तो ज्ञान कांड की चर्चा में उन्होंने कहा है, 30वें श्लोक में कहा है कि जब आपको पता चल गया है कि आपने शुरुआत में क्या क्या किस तरह से उलझे रहे जीवन चक्र में, तो अब उसको आप छोड़ दो और योग की प्राप्ति के लिए यानी कि आत्मा को जानने के लिए आप सारे कर्म छोड़ करके ज्ञान कांड कांड को अपना लो। जो पहले के कर्म थे उनको त्याग दो। अब 31 से 41वें तक में तकरीबन 10 में कहते हैं ज्ञान की प्रशंसा की गई है। अब ज्ञान की प्रशंसा करते हुए भगवान शिव कहते हैं कि जो सुधी है, जो बुद्धिमान साधक हैं, जो योग की साधना कर रहे हैं, वो कर्म कांड के बारे में जान चुके हैं तो उसका त्याग कर दे। तो त्याग करने से क्या होगा? कहा जब आप कर्म कांड को त्याग दोगे, त्यागने का मतलब कर्म को तो हम त्याग नहीं सकते जब तक ये शरीर है। तो क्या करना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, आसक्ति रहित होकर यानी कि फल की इच्छा ना करते हुए, सकाम ना करते हुए निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो उसी को हुआ उसको त्यागना। तब कहते हैं तब क्या होगा? तब पाप एवं पुण्य दोनों का त्याग करने से ज्ञान मार्ग पर आप प्रवृत्त हो जाओगे। तो उन्होंने 31 में कहा कि ये जो कर्म कांड है, कर्म कांड को जब आप त्याग दोगे तो ज्ञान कांड की तरफ यानी कि ज्ञान मार्ग की तरफ प्रवृत्त हो जाओगे। यानी कि इसको त्याग कर अब आप ज्ञान की तरफ प्रवृत्त होने वाले हो। तो यहां से शुरुआत होगी। उसके बाद 32वें में कहते हैं आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि ज्ञान क्यों जरूरी है। कहते हैं आत्मा ही एकमात्र चीज है जिसको जानने की जरूरत है और किसी चीज को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आत्मा से ही उत्पन्न हुई हैं। आत्मा ही अनेक रूपों में आपको आपके इंद्रिय भेद की वजह से दिखाई पड़ रहा है। तो कहते हैं कि जो चीजें दिखाई पड़ रहा है, जो मूल है, उसको क्यों ना जान ले। कि जो चीजें उसी की छाया है, उस छाया को जानने से क्या फायदा है। जो वो पेड़ है जिसकी छाया है, उस छाया को छोड़ो, उस जड़ को, उस मूल को हम जान लेते हैं, क्योंकि वही जानने योग्य बातें हैं। और उसको जानने से क्या होगा? कहते हैं वही मुक्ति दिलाने वाला है। प्रयत्नेन मुक्तिदा, वही मुक्ति दिलाने वाला है। हेतुदायिनी, वही हेतु को आपको पार लगाने वाला है। इसीलिए उसी का अनुसरण करना चाहिए। 32 नंबर में उन्होंने कह दिया। 33वें 34वें श्लोक में कहते हैं जो लोगों की बुद्धि है, जो लोगों की बुद्धि है जो इंद्रियों को पाप एवं पुण्य में प्रेरित करता रहता है। तो अब उस बुद्धि को कौन प्रेरित करता है? कहते हैं वो मैं ही प्रेरित करता हूं, मैं ही वो ब्रह्म हूं जो आपकी बुद्धि को पाप की तरफ तो कभी पुण्य की तरफ प्रेरित करता रहता हूं। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होती है। कंफ्यूजन ये होती है, सवाल ये उत्पन्न होता है कि जब आत्मा ही पाप और पुण्य की तरफ प्रेरित करता है, यहाँ आत्मा से तात्पर्य ब्रह्म से है और वो ब्रह्म भगवान शिव कहते हैं मैं ही ब्रह्म हूँ। तो मैं ही आत्मा हूँ और मैं ही पाप और पुण्य की तरफ आपको प्रेरित करता हूँ, आपकी बुद्धि को। तो यहाँ सवाल उठता है और कई लोग इस पर सवाल उठाते रहे हैं कि जब यही करते तो आत्मा को फिर जो उसका तो गुण, मतलब जो आप गलत कार्य कर रहे हो आत्मा करा रही है, तो आत्मा का फिर दर्शन क्यों करना है? नहीं। उसका जवाब ये है, देखते हैं, यहाँ आत्मा से प्रकाशित करता है। यानी आपका जो शरीर है जो पंच महाभूत से बना है, जिसकी तुलना ब्रह्मांड से की गई है, आपका जो पिंड है
वो अलग है और आत्मा अलग है। आत्मा है उस तरीके से जैसे बिजली का करंट होता है। जैसे आपके घर में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दो पंखा लगा हुआ है, एक पंखा खराब है, टूटा हुआ, उसकी पंखी टूटी हुई है, गलत मुड़ी हुई है, और एक पंखा बिल्कुल सही स्थिति में है, और आपने स्विच दबाया, दोनों एक साथ, दोनों में आपके घर की वही बिजली है, तो क्या होगा, एक पंखा हवा देगा, बहुत अच्छे से चलेगा, दूसरा आवाज भी करेगा, हवा भी नहीं देगा, आपको इरिटेट भी करेगा। तो इसका मतलब वहां पर पंखा जो है दोनों वो शरीर हो गया, और उसमें बिजली का करंट आत्मा हो गया। तो बिजली का करंट तो वही है, उसने तो कुछ करा नहीं, वो अलग अलग दोनों पंखा के लिए अलग अलग हो नहीं सकता है। तो अब सवाल उठता है कि एक ही आदमी, जिसमें अगर आत्मा सब एक ही है, भगवान कहते हैं 10 आत्मा नहीं, एक ही आत्मा है, एक आदमी गलत क्यों प्रवृत्त हो जाता है, एक आदमी सही क्यों करता है? इसलिए करता है कि उसकी प्रकृति जो है वो गलत चीजों से उत्पन्न हुई है, गलत चीजों से भरी पड़ी है। इसीलिए वो बिजली का करंट जाते ही एक गलत है तो गलत की तरफ प्रवृत्त हो जाता है, एक सही है तो वो सही की तरफ प्रवृत्त होता है। यानी जो आपके संस्कार पहले से पड़े हुए हैं, आपने बेईमानी से जमा किया हुआ धन है, तो उसी का आपने खाया हुआ है, तो आपके अंदर बिजली का करंट, वो आत्मा भी, उसी आत्मा तो सिर्फ प्रकाशित कर देती है, आपके अंदर जो भरा पड़ा है उसको एक तरह से वो स्वचालित कर देगा, उसमें गति ला देता है। आत्मा का काम सिर्फ यही है। प्रकाशित कैसे करता है उस बारे में बाद में बताया गया है। भगवान शिव कहते हैं कि जड़ चेतन जगत जितना भी है सब मुझसे ही क्रियाशील है और बाद में मुझ में ही लीन हो जाता है। यानी कि आत्मा से ही सब क्रियाशील है, ब्रह्म से सब क्रियाशील है, बाद में ब्रह्म में ही सब लीन हो जाता है। कहते हैं भगवान शिव कि मैं उससे भिन्न नहीं हूं और वो मुझसे भिन्न नहीं है। यानी कि सारी चीजें, जो जगत पूरा दिख रहा है, वो ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। अब सवाल ये उठता है, जब सब कुछ ब्रह्म से लीन हुआ है, जब सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सब ब्रह्म में लीन हो जाना है, तो हम ब्रह्म को क्यों ना जाने, आत्मा को क्यों ना जाने? जब यहाँ लिख लेते हैं, जब सब ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है और ब्रह्म में लीन हो जाना है, तो क्यों ना उस ब्रह्म को जाना जाए। और यही जो ब्रह्म को जाना जाए वाली स्थिति है, यही ज्ञान कांड है, यही ज्ञान की स्थिति हमारी है। यही भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान कांड में प्रवृत्त हो जाओ। एक सेकंड, इसको ब्लैक करने दो। अब आगे कहते हैं 35 नंबर में, कहते हैं 35 नंबर के श्लोक में, यानी जो असंख्य वृत्तियां, असंख्य कार्य व्यापार दिखाई देता है, हम है तो एक, दृष्टि हमारी एक है, लेकिन जो इंद्रियां हमारी अलग अलग है, उससे पूरा संसार अलग अलग दिखाई देता है। पुत्र अलग दिखाई देता है, पिता अलग दिखाई देता है, सब जब अलग अलग दिखाई देता है, कहते हैं वो दरअसल है एक ही, इंद्रियों के भेद की वजह से। यही आगे तक कहते जाते हैं। अब उसके बारे में वो एक उदाहरण देते हैं। उदाहरण में कहते हैं कि जैसे अनगिनत घड़े रखे हुए हो, कि आपने बहुत सारा घड़ा रख दिया और घड़े में क्या करा कि पानी सब घड़े में भर दो, और सूर्य एक ही है, तो सूर्य का जो उसमें प्रतिबिंब आएगा, जो छाया उसमें उत्पन्न होगी या उसमें दर्पण की तरफ दिखाई देगा, तो जैसे हजार हमने घड़ा रखा, हजार घड़े में पानी है, सूर्य एक है, तो सूर्य हजार दिखाई देगा, हर घड़े में एक सूर्य नजर आएगा, लेकिन क्या सूर्य हजार है? भगवान कहते हैं नहीं है, और सिर्फ दिखाई दे रहा। उपाधि भेद, उपाधि क्या, हजार घड़ा उपाधि हो गया, उसमें हर घड़े में पानी है और उसमें एक एक सूर्य की प्रतिबिंब छाया पड़ रही है, तो लगता है हजार सूर्य है, लेकिन सूर्य एक ही है। उसी तरह से आत्मा एक है। आगे कहते हैं उन्होंने दो उदाहरण देकर इन चीजों को समझाया है। इसमें एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ यह है कि ब्रह्म से सब उत्पन्न हुआ, ब्रह्म में लीन हो जाना है। अब आगे उदाहरण, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। आगे जो उदाहरण वो देते हैं 38 नंबर में, कहते हैं दो उदाहरण, सांप और रस्सी वाला उदाहरण देते हैं, सीपी और चांदी का उदाहरण देते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए, जब सांप है, एक रस्सी है, मान लीजिए आप जा रहे हैं अंधेरे में, आपको एक रस्सी दिख गई, रस्सी दिखने से क्या हुआ, आप अंधेरे में थे, आपको लगा कि अचानक से ये सांप तो नहीं है, आप क्या हुआ, आप भागे, तो वो रस्सी थी और सांप समझकर आप भागने लगे। अब भागने लगे, भाग करके आप गए, आप टॉर्च लेकर आए या डंडा लेकर आए, टॉर्च डंडा दोनों के, अब सांप है, किसी और को काट ना ले, चलो इसको भगा देते हैं या मार देते हैं। आप जैसे टॉर्च चलाकर देख रहे हो, आपको पता चला ये तो रस्सी है।
ये तो सांप है ही नहीं, ये तो हमारा भ्रम था। कहते हैं उसी तरीके से ये संसार का भ्रम है, कि संसार है नहीं, आप संसार को भ्रम लिए बैठे, वो तो आत्मा है। कहते हैं जैसे रस्सी कभी सांप नहीं हो सकती है, तीनों कालों में न रस्सी सांप था, न रस्सी अभी सांप है, न रस्सी आगे सांप होने वाला है। लेकिन आपने कुछ समय के लिए सोच लिया और आप डर भी गए, उसी हिसाब से आपने एक्ट किया, आपका व्यवहार उसी हिसाब से हुआ, भाग गए, भागकर आप टॉर्च लेकर आए या आप कोई रोशनी लेकर आए, आपने देखा तो आपको पता चला है। तो उसी तरह से कहते हैं संसार में जब ज्ञान कांड वाली टॉर्च जलाएंगे आपको आत्मा का दर्शन होगा। उसी तरीके से कहते हैं सीपी के बारे में, कहते हैं कि इस सीपी में क्या होता है, सीपी देखिए है, इसको जब पलट दिया हुआ है तो इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो चमकीला होता है, उस पर जब रोशनी पड़ती है ना वो इतना चमकता है, दूर से दिखाई दे लगता है जैसे वहां चांदी है। तो लोग ये समझ बैठते हैं कि वहां चांदी है, और चांदी समझकर उसकी तरफ जाते हैं, जैसे नजदीक पहुंचते हैं तो पता चलता है तो चांदी नहीं है तो सीपी है। तो भ्रम था, भ्रम टूट गया, भ्रम टूट गया। कहते हैं वैसे ही ज्ञान कांड से आपका भ्रम टूटेगा, और क्या होगा, जब भ्रम टूटेगा तो आपको आत्मा का दर्शन होगा, आपको असली चीजें समझ में आएंगी, आपको लगेगा कि पूरी दुनिया सिर्फ भाषित थी, यानी भास रहा था, बेसिकली था नहीं। अब आगे कहते हैं, उससे आगे और कहते हैं 42वें 43वें श्लोक में भी फिर से एक और उदाहरण देते हैं। उस उदाहरण, अब यहाँ पर एक सवाल निकलता है, निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या पता कुछ पूछ दे तो। एक सेकेंड। सवाल ये निकलता है कि जैसे कहा कि हमें ज्ञान हुआ तो रस्सी जो है, रस्सी नजर आने लगी, वो सांप नहीं था, तो जगत की प्रतीति समाप्त हो जाती है। आत्मज्ञान से, आत्मज्ञान से क्या होता है, तो जवाब हमारा होगा जगत की प्रतीति, जगत का आभास, जगत की प्रतीति क्या होता है बताइए। समाप्त हो जाती है, समाप्त, भ्रम समाप्त हो जाता है, भ्रम भ्रम। समाप्त हो जाता है, या जगत, जगत का जो उन्होंने कहा भ्रम समाप्त हो जाता है। ये चीजें हमारी, ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें से निकला, हालांकि बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, अभी थोड़ी देर बाद इसमें इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, जब पांचों तत्व की उत्पत्ति, उसके गुण आएंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें हमें यहाँ से निकली। अब आगे कहते हैं 42वें 43वें में एक और उदाहरण देकर समझा रहे हैं। कहते हैं किसी को पीलिया रोग हो गया, हम में से सबको तकरीबन हुआ ही होगा, बहुत सारे लोगों पीलिया रोग किसको कहते हैं, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में, पीलिया रोग को कोई बताएगा? जॉन्डिस, जॉन्डिस। जॉन्डिस कहते हैं। कहते हैं कि जॉन्डिस जब आपको होता है तो क्या होता है, आपका शरीर पीला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि जो पित्त है वो पित्त वाला जो एक क्या बोलते हैं उसको, बिलरुबिन, बिलरुबिन बढ़ने लगता है शरीर में, बिलरुबिन बढ़ेगा, शरीर का कलर पीला होता है। भगवान शिव उस रोग का नाम लेकर के समझाने के लिए कहते हैं, कहते हैं जिसको पीलिया रोग हो जाता है उसका पूरा शरीर पीला पड़ने लगता है, उसको सब कुछ लगता है पीला पीला, आंखें भी पीली, चेहरा भी पीला, हाथ भी पीला, और वो जब देखता है तो उसको चीजें भी पीली पीली सी दिखाई देने लगती है, क्योंकि वो बीमार है। तो यहाँ पर पीलिया जो इस्तेमाल किया गया है, पीलिया को अविद्या से इस्तेमाल किया गया है, पीलिया को कहा गया है ये अविद्या है, ये बीमारी है, ये अविद्या रूपी बीमारी है। कहते हैं उस बीमारी की वजह से जो असली स्वरूप हमारा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सांवला है, वो असली स्वरूप छिप जाता है। पीलिया की वजह से असली स्वरूप छिप के सब कुछ पीला 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 होने लग जाता है। लेकिन कहते हैं जब वो बीमारी, जब पीलिया ठीक होता है, जब पीलिया ठीक हो जाता है तो क्या होता है, जिसका जो स्वरूप था वो स्वरूप उभर कर सामने आता है। स्वरूप जिसका गोरा था वो गोरा हो जाता है, जो काला था वो काला, जो सांवला था सांवला रह जाता है। तो असली स्वरूप उभर कर सामने आता है। वैसे ही कहते हैं जब अविद्या को हम खत्म करते हैं ज्ञान कांड से, तो हमारा क्या होता है, असली स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा का स्वरूप उभर कर सामने आ जाता है। ये इन्होंने, भगवान शिव ने 42 और 43 नंबर सूत्र में हमें समझा दिया है। अब आगे कहते हैं, अगला सूत्र में बता रहे हैं 44 और 45, अच्छा 44 45 का यहाँ हो गया, 44 45 में कह रहे हैं सांप और वो वाला, कि रस्सी और सांप वाला, वो भी बता चुका, जो रस्सी है वो ना भूतकाल में रस्सी था, ना वर्तमान में रस्सी है, ना भविष्य में रस्सी होगा, यानी कि तीनों गुणों से
जो गुणातीत है, गुणातीत शब्द का देखिए 44 नंबर में इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आत्मा को गुणातीत कहा गया है। आत्मा को गुणातीत कहा गया है। तो ये सवाल आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि आत्मा को क्या कहा गया। अगर गुणातीत दे दे तो वो गुणातीत है, साथ साथ उसको निरंजन भी कहा गया है आत्मा को। तो गुणातीत और निरंजन शब्द का इस्तेमाल आत्मा के लिए किया गया है। अब आगे 45 नंबर में कहते हैं कि सिर्फ आत्मा का ये सिर्फ प्रकृति का यानी इस शरीर का ही नाश नहीं होता है, और आत्मा तो अनित्य है, उसका तो नाश हो ही नहीं सकता है, वो निरंजन है, गुणातीत है। कहते हैं कि जो इंद्रादि देवता है वो भी नाशवान है, क्योंकि वो अपने कर्म की वजह से देवता तो बन गए हैं, लेकिन जैसे जिस दिन उनके कर्म का फल कंप्लीट हो जाएगा उनको भी जन्म मरण के चक्कर में फंसना होगा। हो सकता है कि आप में से हम में से कोई पहले देवता होंगे किसी युग में, किसी युग में इंद्र होंगे हम में से, आप में से कोई। तो कहते हैं कि जो इंद्रादि देवतागण हैं वो भी नाशवान हैं, उनको भी जन्म मरण में आना पड़ता है। ये ज्ञान कहते हैं इस शास्त्र, ये ज्ञान शास्त्र और आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। तो यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट सवाल निकल सकता है कि क्या इंद्र आदि देवताओं का भी पुनर्जन्म होता है? तो क्या होगा सवाल अगर ये दे दे कि शिव संगीता के अनुसार क्या इंद्र आदि देवताओं का भी पुनर्जन्म होता है, बताइए। होता है। और भी लोग बोलिए, मैं तो चाहता हूँ जी ज्यादा सर, होता है। बात होगा। क्या इंद्र आदि देवताओं का भी जन्म मरण होता है? तो जी सर, वो भी अनित्य है, नाशवान जी है। जी सर, होता है, उनका भी होता है सर। उनका भी होता है। अब आगे कह रहे हैं कि जो नित्य नहीं है, अनित्य है, उसके बारे में आगे बता रहे हैं। थोड़ा सा जल्दी बढ़ रहा हूँ। योग की फिटनेस ही आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं सर, नहीं। नहीं ना, क्योंकि ये आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी, माफी चाहूंगा मैं बार बार। हाँ। अच्छा, यहाँ पर आगे, अब आगे कहते हैं संसार जो अनित्य संसार है उसके बारे में थोड़ी सी भगवान सिंह ने व्याख्या की हुई है। अभी पूरी भूमिका बना रहे हैं, फिर आएंगे मेन तत्व पे आएंगे। कहा गया है कि देखो ये संसार कैसे जो है हमें बेवकूफ बना रहा है। कैसे? कहते हैं वायु का वेग है, वायु का वेग चला, यानी हवा चलती है, तो समंदर किनारे सब लोग घूमने गए होंगे। तो कहते हैं कि जब हवा चलती है तो क्या होता है समंदर में, बताइए क्या होता है समंदर में? हवा चली, लहरें उठती है। ये हवा चली यहाँ से, और देखिए समंदर में लहरें उठी, बुलबुला उठता है, के बाद झाग उठता है। तो समंदर में सब लोगों ने देखा होगा कि हवा जितनी तेज होती है समंदर की लहरें उतनी ही उफान मारती है। तो कहते हैं उसी तरह से अज्ञानता, यहाँ हवा को अज्ञानता से संबोधित किया है कि अज्ञानता रूपी जब हवा चलती है हमारे अंदर तो आत्मा में जो है संसार दिखाई देने लगता है। रंग बिरंगा संसार, सांप चूहा बिल्ली, हमारे भोग विलास की चीजें वो दिखाई देने लगती है। भगवान सिर्फ यहाँ पर ये समझा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये चार्ट में इसको बना दिया, समझने में आसानी होगी। अब यहाँ आगे कहते हैं 46, हाँ 46 से 49 तक में यही कंप्लीट हो गया, इससे ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब आगे देखते हैं। अब नित्य बता रहे हैं, नित्य क्या है? नित्य के बारे में 50 से लेकर आगे बता रहे हैं, 50 से 61 तक नित्य सब चीज के बारे में बता रहे हैं। 50 में कहते हैं अनित्य तो आपको बता दिया, अब नित्य क्या है? नित्य तो एक आत्मा है, उस आत्मा को भी जान लेते हैं। तो आत्मा के बारे में कहा है उन्होंने, ये सच्चिदानंद है, यानी सतचित आनंद है। उससे पहले भगवान शिव कहते हैं ये जो संपूर्ण जगत है, जो जो कुछ भी है, पेड़ है, पौधा है, समंदर है, इंसान है, जानवर है, जो सब कुछ है वह चैतन्य से उत्पन्न हुआ है, मुझसे उत्पन्न हुआ है। मैं ब्रह्म हूँ, मुझसे उत्पन्न हुआ है, इस चैतन्य से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सब कुछ को त्याग दो और मुझ में आश्रय लो, यानी आत्मा में आश्रय लो। तो इसीलिए आत्मा को अपनाओ, ये कई बार कह चुके हैं, तो यहाँ एक बार फिर से कह रहे हैं। उसके बाद कहते हैं कि समस्त संसार किससे उत्पन्न हुआ है? चैतन्य ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। ये सवाल एक हमारा यहाँ निकलता है। संपूर्ण संसार समस्त संसार किससे उत्पन्न हुआ है? संसार से। संसार से? संसार से कैसे उत्पन्न हुआ? चैतन्य आत्मा या चैतन्य परमात्मा से। चैतन्य से, या फिर इसमें अलग अलग होगा, चैतन्य से या ब्रह्म से,
जो भी ऑप्शन दे दे अगर वहां पर शिव संहिता के अनुसार, तो चैतन्य हो गया, ब्रह्म हो गया, आत्मा भी कह सकते हो, आत्मा से, या फिर एक और शब्द दे सकता है भगवान शिव से, तो शिव भी ब्रह्म है ऐसा माना गया है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ से एक छोटा सा हमारा निकला। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि जैसे घड़े के भीतर एक ही आकाश है, एक घड़ा है, इस घड़े के अंदर जो आकाश है, ये घड़े घटाकाश इसको कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ये घड़े के अंदर का आकाश जो है वो बाहर के आकाश से एक ही है। अगर घड़ा को उठा करके पटक दिया जाए तो ये घड़ा फूट जाएगा, वो आकाश अलग कहीं नहीं घूमता रहेगा, वो तो एक ही आकाश है, घटाकाश है, वो तो उसमें मिल जाएगा। कहते हैं उसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड है तुम्हारा, तुम्हारा ब्रह्मांड से मतलब जो शरीर है, शरीर की तुलना ब्रह्मांड से की गई है, उसके अंदर जो वो आकाश है, वो जो आत्मा है, वो आत्मा तुम्हारे अंदर भी वही है, तुम्हारे बाहर भी वही है, यानी हर जगह सिर्फ आत्मा ही आत्मा है। तो उस घटाकाश की तुलना करते हुए कहते हैं यहाँ, क्योंकि इसमें क्या इन्होंने बताया हुआ है कि अब अनित्य की चर्चा कर दी, नित्य की चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। उसके बाद कहते हैं आत्मा इस पिंड में रहता, शरीर में रहता, उसके बाद भी वो अलग है। उसके बाद कहते हैं आत्मा को उन्होंने सत्य, चित्त और आनंद कहा, सच्चिदानंद कहा है। तो यहां से इंपॉर्टेंट निकल सकता है कि आत्मा को कहा गया है सच्चिदानंद, या सत्य, चित्त, आनंद, तीन शब्द अलग भी दे सकता है, और एक शब्द सिर्फ ये सत्य, चित्त, आनंद दे करके, या सच्चिदानंद, दोनों एक ही चीज है। दोनों में से जो भी दे देगा हम समझ जाएंगे। तो सत्य, चित्त, आनंद की बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत है नहीं, हम लोग सब जानते हैं सत्य वो होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है, जैसे आत्मा को सत्य कहा गया है, चित्त को भी कहा गया है, उसका भी कोई वो सीमा, देश काल की सीमा से परे है। और आनंद स्वरूप के बारे में कहा गया है, जब आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो आप फल के उससे बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और फल जो है दुख देने वाला भी होता है। कहते हैं जब आपका दुख ही समाप्त हो गया तो हमेशा के लिए आनंद, अखंड आनंद की प्राप्ति आपको प्राप्त होती है, इसलिए आनंद स्वरूप है। उसके बाद कहा गया है, तो आत्मा को कितनी चीजें कही गई है, सच्चिदानंद कहा गया है, उसके बाद सतचित आनंद हुआ, फिर ज्ञान स्वरूप कहा गया है, और ज्योति स्वरूप भी कहा गया है। तो अगर यहाँ पर कहीं पर आ जाए कि आत्मा और क्या क्या कहा गया आत्मा के बारे में, तो आत्मा को सच्चिदानंद, ज्ञान स्वरूप और ज्योति स्वरूप कहा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। अब आगे कहा गया है कि जिसका कोई प्रकाशक नहीं है, यानी कि शरीर का, जैसे शरीर है, शरीर का प्रकाशक है, शरीर का प्रकाशक कौन है? चैतन्य आत्मा। आत्मा। जैसे अभी कहा था बिजली का करंट आया तो पंखा चल गया, पंखा तो पहले भी था, नहीं चल रहा था, तो बिना आत्मा के शरीर चलेगा नहीं। जब हमारी डेथ होती है, हम मौत के मुंह में जाते हैं, मर जाते हैं, तो आदमी कहता है कि ये शरीर है, ये शरीर पड़ा हुआ है, तो शरीर तो है, हाथ भी है, नाक भी है, कान भी है, आंख भी है, लीवर भी है, गुर्दा भी है, लेकिन वो चलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा उससे निकल गई है। तो आत्मा चैतन्य है, आत्मा के द्वारा ही प्रकाशित होता है। लेकिन यहाँ कहते हैं भगवान कि जिसका कोई प्रकाशक नहीं होता है, वह खुद प्रकाशित होता है, यानी कि ये आत्मा जो है वो खुद प्रकाशित होता है, आत्मा खुद प्रकाशित होता है। ये 54 नंबर के श्लोक में कह रहे हैं, इसीलिए कहा गया है इसे ज्योति स्वरूप कहा गया है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि आत्मा को ज्योति स्वरूप क्यों कहा गया है, क्योंकि आत्मा खुद में प्रकाशित है, आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं करता है, इसीलिए ये ज्योति स्वरूप इसको शिव संगीता में कहा गया। आपको कहाँ कहा गया ज्योति स्वरूप, आपसे पूछ दे, आप कहोगे जी शिव संगीता में साफ साफ कहा गया है कि आत्मा खुद का प्रकाशक है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, वो तो दूसरों को प्रकाशित करता है, तो वो आत्मा ज्योति स्वरूप है। अब आगे कहा गया है 62 से 70 नंबर, यहां बड़ा इंपॉर्टेंट है, 62 से 70, 70 के बाद तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ भगवान शिव कह देते हैं कि आत्मा के लिए, जैसे बताया देश काल की सीमा से परे है, तो देश काल की सीमा से परे का क्या तात्पर्य होता है? देश मतलब कि कोई ना भारत में, ना इंडिया में, ना हमारे शरीर में, ना पाकिस्तान में, कहीं नहीं। देश मतलब उनके लिए ना पृथ्वी, ना लोक, ना, वो तो हर जगह है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो उन देश से वो क्या जो है एक जगह बंद के रहेंगे? आत्मा का इतना बड़ा व्यापकता है। काल के बारे में कहते हैं ना भूत, ना वर्तमान, ना भविष्य, तीनों काल से वो अवच्छेदन है, वो उसमें बंधे ही नहीं है।
तो वो सीमा से परे हैं, अर्थात वो पूर्ण है, चित्त है। और पंच महाभूतों का नाश तो हो सकता है, भगवान शिव कहते हैं 56 नंबर के सूत्र में, लेकिन कहते हैं कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता है, आत्मा सत्य है, नित्य है। उसके बाद कहते हैं आत्मा के अलावे सब मिथ्या है, 57 नंबर में, उसके अलावे सब मिथ्या है, सब नाशवान है, सिर्फ आत्मा ही है जो एक सत्य है। और 58 नंबर में ये बात क्लियर करते हैं कि आनंद स्वरूप कैसे, कहते हैं आनंद स्वरूप के बारे में कि आत्मा ज्ञान से अविद्या रूपी संसार जो है वो विलुप्त हो जाता है। क्योंकि आनंद, जैसे आपको आत्मज्ञान हुआ, आप ज्ञान कांड में गए, आपको आत्मा का ज्ञान हुआ, तो संसार आपको पूरा संसार आत्मा 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 ही दिखाने, सब जगह ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, पेड़ भी ब्रह्म दिखेगा, जितेंद्र जी भी ब्रह्म दिखेंगे, स्वाति जी भी ब्रह्म दिखेंगे, भारती माली जी भी ब्रह्म दिखेंगे, बंटी जी भी ब्रह्म। तो हमें अब ब्रह्म के सिवाय कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो जब सब कुछ दिख ही नहीं रहा तो दुख अपने आप विलुप्त हो जाता है, और जब दुख विलुप्त हो गया तो अनंत सुख यानी कि आनंद ही आनंद है। इसीलिए आत्मा को आनंद स्वरूप कहा गया है। यानी कि आत्मज्ञान से क्या होता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। अब आत्मा से जब अज्ञान का नाश हो गया, इसीलिए आत्मा को ज्ञान स्वरूप भी कहा गया। ज्योति स्वरूप क्यों कहा गया वो पता चल गया, ज्ञान स्वरूप क्यों कहा गया वो पता चल गया, और आनंद स्वरूप क्यों कहा गया ये भी आपको पता चल गया, भगवान शिव ने बता दिया। अब हम लोगों को इतनी जानकारी तो मिल गई हुई है। अब हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि समय काल यानी भूत वर्तमान भविष्य की वजह से ये संसार अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये 60 नंबर में बता रहे हैं। उसके बाद बताते हैं सभी महाभूत समय के हिसाब से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन ये जो आत्मा है वो विनाश को प्राप्त नहीं होता है। अब 62 नंबर से कहते हैं कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जगत, ईश्वर जो भी है वो पूर्ण नहीं है। ईश्वर तक को इन्होंने कह दिया है पूर्ण नहीं है, एक आत्मा ही पूर्ण है। यहाँ ईश्वर से अर्थ देवताओं से लगाया गया है, इंद्र आदि देवताओं को ईश्वर कह दिया गया है। कहते हैं वो सब पूर्ण नहीं है, एकमात्र आत्मा ही है जो पूर्ण है। तो पूर्ण किसको कहा गया सवाल आ जाएगा, एकमात्र आत्मा पूर्ण है। अब 62 नंबर से थोड़ा सा, हाँ 62 में कहा गया है, ये पूर्ण पूर्ण वाली बात 62 नंबर में कहा गया है यहाँ पे। उसके बाद कहा गया है जब एक योगी 63 नंबर में सभी संकल्पों का त्याग कर देता है, सांसारिक बंधनों को त्याग देता है, यानी आसक्ति को त्यागता है। सभी संकल्पों का त्याग मतलब अब उनके अंदर सकाम भाव रहा नहीं, तो कहते हैं कि वो आत्मा से आत्मा को आत्मा के द्वारा ही देखता है। आत्मा आत्मना, अब आत्मा से आत्मा को आत्मा के द्वारा कोई कैसे देख सकता है, इसकी व्याख्या जो है बड़ी कठिन है कि भाई हम आत्मा हैं, आत्मा से आत्मा को आत्मा के द्वारा कैसे देखेगा। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, कई शास्त्रों में पढ़ा हुआ है कि जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो हमें हर जगह ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। तो वही कह रहे हैं कि हमें आत्मा ही दिखाई, जैसे मैं आत्मा हूं, अब मैंने देखा कि इधर भारती माली जी है वो भी आत्मा है, हमें उनको लगा अरे ये तो हम ही है। फिर हमने देखा इधर जितेंद्र जी भी आत्मा, ये तो अरे ये तो मैं ही हूँ। मतलब मैं ही मैं से मैं को मैं ही देख रहा है, यही भगवान शिव कहते हैं। तो अगर सवाल आ जाए आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही कौन देखता है, तो एक योगी देखता है जिसको आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आत्मा से आत्मा में आत्मा को एक योगी ही देखता है। और उसके बाद क्या होता है इसको लिख लेते हैं। आत्मा को बताइए, आत्मा द्वारा आत्मा में ही कौन देखता है, योगी। आत्मा। एक योगी देखता है। भगवान शिव कहते हैं एक योगी देखता है। और योगी क्या है, वो भी खुद योगी का यहाँ तात्पर्य आत्मा से ही लगाया गया है। योग की प्राप्ति कब होती है, जब आत्म स्वरूप आप बन जाते हैं तभी योग की प्राप्ति होती है। आत्मा में ही एक योगी देखता है। और कहते हैं इससे क्या होता है, चलो ठीक है, एक योगी ने आत्मा को आत्मा में देखना शुरू कर दिया, अब इससे होगा क्या। तो कहते हैं कि इससे होता यह है, भगवान शिव कहते हैं 64 नंबर के श्लोक में कि जब आप आत्मा से आत्मा को देखना शुरू कर देते हो तब आपकी समाधि तेजी से बढ़ने लगती है, आप रमने लग जाते हो। एक तरीके से यहाँ पे मुझे लगता है कहा गया है कि आपको संप्रज्ञात की समाधि तो मिल रही है अभी,
आप असंप्रज्ञात की तरह तेजी से बढ़ने लगते हो। इसमें कहा गया अनंत सुख प्राप्त करता हुआ, आत्मा को अनुभव करता हुआ योगी तेजी से समाधि में रमने लगता है, यानी कि असंप्रज्ञात की तरफ बढ़ने लग जाता है। अब यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि अगर विचार किया जाए तो माया की वजह से ही संसार दिखता है, तो कई बार कह चुके हैं, यानी कि माया ही विश्व की जननी है। माया को ही उन्होंने 65 नंबर में, अच्छा 65 नंबर में माया को ही विश्व की जननी बताया है। इसको हम लोग बाद में भी देखेंगे, माया विश्व की जननी कैसे है, आगे 71 से 78 वाले श्लोक में देखेंगे। उससे पहले एक जो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ है एग्जाम की दृष्टि से, वो ये है कि वो कहते हैं संसार के 3 रूप हैं हर आदमी के लिए, चाहे जितेंद्र जी के लिए हो, चाहे लेखा जी के लिए हो, चाहे बंटी जी के लिए हो, स्वाति जी के लिए हो। कहते हैं कि जीवन को 3 दृष्टि से ये सारे लोग देखते हैं। कौन कौन? जितेंद्र जी भी देखते हैं, किसी से उनकी दुश्मनी होगी तो उनको देखेंगे, शत्रु का भाव उनमें उनको नजर आएगा। कोई उनके अपने होंगे जो उनकी मदद करते हैं, उनमें उनको मित्रता का भाव नजर आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनसे ना उनका कोई लेना है ना देना है, दुकान में गए सामान लेकर आ गए, दूध खरीदा आ गए, उनसे उदासीन प्रवृत्ति उनकी है कि ना उनसे कुछ लेना ना देना, चलो पैसे दिए हमने ले लिया, ना उनके प्रति शत्रुता का भाव है ना उनके प्रति मित्रता का भाव है। कहते हैं संसार के हम जो देखते हैं वो 3 रूपों में चीजों को देखते हैं। कहते हैं जब हमें अब पता चल गया कि मोह माया से ही ये सारा कुछ व्याप्त है, तो क्यों ना हम मोह माया को त्याग दें। भगवान शंकर कहते हैं कि मोह माया को शरीर धन रिश्तेदार सुख आदि, इनको मोह जो है ये वही घेर के रखा है, इनका त्याग कर दो। त्याग कैसे करना है? मन से, क्योंकि इसमें कहा गया संन्यास लेकर के जंगल में जाके नहीं करना है, जैसे वही यानी कि फल की आसक्ति छोड़ते हुए काम करने की बात कही गई है। तो आगे कहते हैं अज्ञान की वजह से वस्तु में कोई प्रिय हो जाता है, मित्र हो जाता है, कोई शत्रु हो जाता है और कोई उदासीन हो जाता है। जो योगी है उन्हें इन सबको नाशवान समझ करके अपने आप को ज्ञान कांड की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अब आगे 71 से 78 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपकी आकाश पृथ्वी इनकी उत्पत्ति का पूरा क्रम बताया गया है, आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक बार रिवीजन कर लेंगे सब लोग अलग अलग, कुछ दिन से रिवीजन छूटा हुआ है। अब 71 से 78 में कहते हैं कि इस संसार की उत्पत्ति पहले कैसे हुई ये बताते हैं कि संसार कैसे उत्पन्न हुआ। अभी तो आत्मा के बारे में बता दिया कि आत्मा निरंजन है, आत्मा सच्चिदानंद है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा ज्योति स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। कहते हैं लेकिन संसार आया कैसे, तो उनके बारे में कहते हैं 71 नंबर में कि शुद्ध ब्रह्म जो है, अब शुद्ध ब्रह्म से कहते हैं कि जब माया के साथ संबंध हो जाता है, शुद्ध ब्रह्म का भी अब मन में सवाल उठ सकता है, जब ब्रह्म शुद्ध है तो उसका तो किसी के साथ संबंध होना ही नहीं चाहिए, तो उसका माया के साथ संबंध कैसे हो जाता है? ये सवाल आएगा, उनका जवाब भी आगे दिया हुआ है, लेकिन मैं जवाब थोड़ा सा पहले देता हूँ समझने के लिए। यहाँ पे पहले तो कहते हैं कि शुद्ध ब्रह्म जो है, ये ब्रह्म जो ज्योति स्वरूप है, इसका माया से, यानी कि माया को अविद्या कहा गया, इसके साथ संबंध होता है तो संसार का सृजन शुरू होता है। अब माया कैसे घेरती है एक शुद्ध ब्रह्म को, उसके बारे में सांख्य शास्त्र में या और जगहों पे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि माया यानी अविद्या जो है सत रज तम से परिपूर्ण है। यानी इसको माया को सांख्य में प्रकृति कहा गया है। कहा गया प्रकृति जो है त्रिगुणात्मक है, सत और रज और तम। और शिव संगीता में भी माया को महामाया शब्द भी कहा गया है और कहा गया है कि ये भी सत रज तम से परिपूर्ण है। तो सांख्य के मुताबिक यहाँ से कुछ मिलता जुलता, इसीलिए उसका परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं कि कहते हैं कि सत रज तम से ना, सत्य से वो जो है आत्मा को घेरने की कोशिश करता है, यानी सत्य से आत्मा को घेरने की कोशिश करता है, उसको प्रलोभन देता है, और आत्मा जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है उसको प्रकाशित करता है। जैसे आत्मा उसकी तरफ गया तो उसमें प्रकाश हो जाएगा, क्योंकि प्रकृति जो वो तो जड़ है, और जड़ में जो है प्रकाश कहाँ से आएगा? आत्मा से आएगा। आत्मा को जैसे ही उसने अपने सत्व से थोड़ा सा घेरने की कोशिश की, आत्मा उसके पास पहुंचा, और जैसे ही उसका प्रकाश हुआ, प्रकाश होने से क्या हुआ, उसके तीनों गुणों में जो है वो जो साम्य अवस्था थी उसमें हलचल शुरू हो गई। जैसे हलचल शुरू हुई वैसे ही सांख्य में क्या कहा गया है? महत तत्व सबसे पहले आता है। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि सबसे पहले क्या हुआ, शुद्ध आत्मा को माया ने अपने घेरे में लेना शुरू किया। जैसे ही घेरे में लेना शुरू किया, ये अविद्या रूपी माया,
वैसे क्या हुआ, संसार का सृजन हुआ, और सृजन जब हुआ तो सबसे पहला तत्व क्या आया, ये सबसे पहला तत्व क्या आया, स्क्रीन देख। आकाश। आकाश। आकाश आया। यहां से एग्जाम की दृष्टि से हमारा अब शुरू हो रहा है इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि शिव संहिता के अनुसार सबसे पहला तत्व कौन सा उत्पन्न हुआ पंचभूत में। पंचभूत में सबसे पहला तत्व कौन सा उत्पन्न हुआ, आकाश। सबसे पहले तो कहते हैं आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई, ब्रह्म और अविद्या भी दे सकता है, ब्रह्म और महामाया भी दे सकता है, ब्रह्म और माया भी दे सकता है। कोई भी चीज आएगा तो हम तुरंत उसको लिख देंगे कि आकाश की उत्पत्ति ब्रह्म और माया के संबंध होने से हुआ है, ब्रह्म के तेज से उत्पन्न हुआ है आकाश। ठीक है। अब कहा गया है कि आकाश तो यहां से उत्पन्न हो गया, अब आकाश जो है वो जैसे निर्भाव हुआ, अब जो है ब्रह्म अपने आप को अब यहाँ देखना शुरू कर दिया, अब वो थोड़ा सा बुद्धि अविद्या में आना शुरू हो गया, तो आकाश कहा तो मैं आकाश हूं, तो आकाश से उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो जाएगा आकाश से, बताइए। आकाश से वायु उत्पन्न वायु। हुआ। ठीक है। और जब आकाश वायु से वायु उत्पन्न हुआ तो आकाश वायु मिलकर के क्या उत्पन्न कर देता है, अग्नि। ये सीक्वेंस अग्नि। ध्यान रखिएगा। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, आकाश वायु मिलकर के अग्नि उत्पन्न कर दिया, आकाश वायु अग्नि मिलकर के क्या उत्पन्न कर दिया, जल उत्पन्न जल। कर। जल। और फिर ये थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं बड़ा, और ये चारों मिलकर के क्या उत्पन्न कर रहा है, पृथ्वी। पृथ्वी। सबसे लास्ट में पृथ्वी उत्पन्न होती है। तो ये सीक्वेंस हम लोगों को याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। तो एक बार दो लोग तीन लोग करके, पहले तृप्ति जी बताइए, सीक्वेंस बताइए आकाश से लेकर के अग्नि तक का। सर पहले आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। ठीक है। भारती माली जी बताइए। जी सर। आकाश, सबसे पहले आकाश से उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। पृथ्वी। तो अगर इस पंच तत्व की ब्रह्म और माया को अभी थोड़ी देर छोड़ दिया जाए तो सबके पितामह कौन हो गए, आकाश। आकाश हो गए सबके पितामह। और आकाश के बेटा हुआ वायु, वायु के बाद ये नीचे क्रम जो है एक तरह वंश परंपरा उनकी चल निकली। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं वंश परंपरा की बात, वो आगे यहाँ देखिए। अब ये उनकी पूरी व्याख्या इसमें शिव संहिता में की गई है। व्याख्या में क्या कहा गया है, ब्रह्म प्लस माया से तो आकाश की उत्पत्ति हुई, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, और आकाश प्लस वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई। ये कभी मत कहिएगा कि वायु से अग्नि की उत्पत्ति हो गई है। आकाश प्लस क्या, बताइए खुद बताइए, आकाश प्लस वायु। यानी कि ऊपर से एक एक जोड़ते जाएंगे, नीचे वाला आकाश। आ जाएगा। हाँ, योग की फिटनेस ही समझ में आ रहा है ना पूरा अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, नहीं ना? जी सर, जी जी मैं जी। समझा पा रहा हूँ। देखिए पहला आकाश से वायु आ गया, अब आकाश प्लस वायु, इस साइड वाला इधर आकर के प्लस में जुड़ गया तो अग्नि आ गया। अब ये तीनों आकर के एक साथ जुड़ गया। बताइए एक आदमी पढ़िए इसको कैसे, कोई भी पढ़िए या सब पढ़िए। आकाश वायु अग्नि। आकाश वायु अग्नि से सर क्या मैं पढ़ती हूँ, सर मैं पढ़ती हूँ। जल जल जल। बना। पढ़िए, कौन कह रहे थे मैं पढ़ती हूँ? सर मैं ही बोल रही थी, मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़िए पढ़िए आप। ब्रह्म प्लस माया से आकाश, हाँ आकाश से वायु, आकाश प्लस वायु से अग्नि, आकाश वायु और अग्नि से जल, आकाश वायु अग्नि जल, इन चारों मिलकर बनेगी पृथ्वी। पृथ्वी है। अब देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत करें है, हम लोग थोड़ा सा लगा ही लेते हैं दिमाग। देखिए अब सबका गुण भी होगा कुछ ना कुछ, तो आकाश का जो गुण होगा, आकाश से वायु में आया है तो आकाश का गुण तो वायु में भी होगा, क्योंकि आकाश से वायु होगा। बेटे में बाप का गुण तो आएगा, आएगा जी कि नहीं सर। आएगा? जी सर। अब इसी तरीके से जो अग्नि है, अग्नि में तो आकाश वायु दोनों का गुण आएगा, पापा और दादा का गुण आएगा ना, जी 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 सर। आएगा। जी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो अगले सूत्र में इन्होंने बताया हुआ है। अगला सूत्र देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं उस तरह से निकाल करके। अगला सूत्र इन्होंने क्या शब्द कहा? गुण आकाशम। हाँ ये ऊपर भी दिया हुआ है ना, कौन से नंबर में है, 70 का हो गया। अग्नि जल पृथ्वी आ गया, शब्द गुण वाला आकाश से वायु, वायु से अग्नि। हाँ यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कहते हैं आकाश से वाला कौन सा वाला, पढ़िए जरा
जितेंद्र जी। जी सर। शब्दै गुणम आकाशं द्विगुणो वायुरुच्यते तथैव त्रिगुणं तेजः भवन्त्याप चतुर्गुणः शब्द स्पर्श रूपं च रसो गन्धस्तथैव च एतत् पंचगुणा पृथ्वी कल्पयते धुनः। बहुत सुंदर। तो इसका मतलब ये है कि देखिए अब एक एक करके हम लोग सब लिखते जाते हैं और इसको कंप्लीट करते जाते हैं, क्योंकि ये समझने वाला ट्रिकी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एक सेकेंड। अब इसमें कहा गया है पहला तत्व हमारा कौन सा है? आकाश तत्व है। तो आकाश का गुण बताया गया है। आकाश का क्या गुण बताया गया है? शब्द। 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 आकाश का गुण है शब्द। देखिए यहाँ पे अगर चूक गए ना तो आगे समझने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट बताया गया, एक से दूसरे में फिर यहाँ पे ना घालमेल किया हुआ है। आकाश का शब्द है, उसके बाद क्या है? वायु। वायु का क्या गुण एक बताया? गुण। स्पर्श। स्पर्श। स्पर्श बताया। फिर क्या है? अग्नि। अग्नि। रूप। अग्नि का गुण रूप है। का रूप बताया है। जल। रस। जल। जल का गुण रस है। जल का रस। रस हो गया। पृथ्वी का गंध। गंध। एग्जाम में ये पृथ्वी कई बार गंध। पूछ देता है कि पृथ्वी का गंध क्या गुण क्या है, तो पृथ्वी का क्या है? गंध। गंध। गंध है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये पांचों हमें रटना पड़ेगा, सीधी सी बात है। आकाश में शब्द उत्पन्न होता है, वायु हमें स्पर्श करते हुए निकल जाती है हमारे शरीर को, वायु का स्पर्श ही हम देखते हैं। और आकाश अगर ना हो तो शब्द सुनाई नहीं देगा। और अग्नि का क्या है? रूप से संबंधित है। जल जो है हम पीते हैं, जीभ पर लगाते हैं, जल का स्वाद आता है। और पृथ्वी से गंध निकलती है। किसी न किसी टेक्निक से इसको आप याद कर लीजिएगा। गंध युक्त वाली पृथ्वी है, ऐसा भगवान शिव कहते हैं, ऐसा शास्त्रों में सुनिश्चित किया गया है। अब कहते हैं आकाश एक गुण वाला है। अब आकाश कितने गुण वाला? आकाश का एक गुण हो गया। दादा ये पितामह है ना, ये भीष्म पितामह है, इनका एक गुण है, क्या है? शब्द। ठीक है, कितना गुण यहाँ हो गया? एक गुण। और वायु का कितना होगा जरा बताएंगे? दो गुण। दो सर, शब्द और स्पर्श। कैसे? दो, आकाश का एक और एक वायु का, और दोनों सबका। मिलके। यानी कि अपने पिता का भी ले लिया और अपना तो इसका है ही, यानी जो गुण इसका पूरा होगा वो दो गुण वाला होगा। कितने गुण इसके हो गए? दो गुण। दो गुण। उसी तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, एक सब में जोड़ते तीन। जाएंगे। तीन। इन्हीं का कितना हो गया? शब्द स्पर्श रूप। आखिर सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं मुझे ये बताएं, तो मुझे कंफ्यूजन हो जाएगी। जी सर, समझ गए। जी। जी सर। बड़ा जो है ना मैथमेटिकल टाइप से भगवान शिव ने समझाया, मुझे लगता है उनसे बड़े जो है कोई हुए नहीं। कितने बड़े मैथमेटिशियन, कितने बड़े साइंटिस्ट हैं, ऐसे समझा रहे हैं। अब देखिए, अब रस में आ गए। जल में, जल के कितने गुण हो जाएंगे? चार गुण। शब्द, शब्द स्पर्श, स्पर्श रूप रूप और रस। रस। रूप रस, ये हो गए टोटल 4। अब पृथ्वी में पांचों गुण। 5 गुण। शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 गुण। रस और गंध। तो अगर सवाल में आ गया कि पांचों पृथ्वी कितने गुण वाली है, या किसमें पांचों गुण मौजूद हैं पंच महाभूत में, तो क्या हमें कभी हम भूल सकते हैं? बताइए। नहीं भूलेंगे सर। पक्का? नहीं सर। जी सर। जी सर। जी सर। ये एक स्क्रीन पे क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा कोई नहीं, ये मुझे लगता है इस तरीके से हम लोगों ने समझ लिया है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। बस एक चीज और रह गया हुआ है, ज्ञानेंद्रिय वाला। तो अगला जितेंद्र जी आप पढ़िए तो। चाक्षुषा गृह्यते वाला। जी। चक्षुषा गृह्यते रूपम गंधो घ्राणेन गृह्यते रसो रसनया स्पर्श त्वचा संगृह्यते परम। एक लाइन और है, श्रोत्रेण श्रोत्रेण गृह्यते शब्दो नित्यं भाति नान्यतः।
हाँ, अब देखिए यहाँ तक हम लोग पूरा अच्छी तरह से समझ गए, हमारे दिमाग में पूरा बैठ गया। एक बार और हम इसको देख लेंगे बस चार्ट को, तो हमें दिक्कत नहीं होगी। अब आगे कहते हैं आंख के द्वारा रूप ग्रहण होता है। रूप किसका है? अग्नि का। अग्नि का। यहाँ पर क्या आ जाएगा? आंख। आंख। ठीक है। घ्राण के द्वारा गंध ग्रहण पृथ्वी। होता है। पृथ्वी। पृथ्वी का। नासिका। नासिका। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आप लोग कह रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, गलती होगी तो आप जानो, मुझे नहीं पता। अब कहा गया रसना जिह्वा द्वारा, रस का स्वाद होता है, रस कहा गया? जीवा। जल। जीवा। जल। जल का जीवा। आपने कहा तो मैंने कर दिया, मुझे नहीं पता था। आगे त्वचा के द्वारा स्पर्श होता है। वायु का त्वचा। त्वचा से हमने स्पर्श कर दिया। और शब्द आकाश किससे का हो? कान। कान। आकाश का कान। कान। श्रोत। श्रोत। कर्ण श्रोत। का कान। ठीक है। श्रोत। हाँ। अब अगर ये चार्ट देख लें तो आपको कोई दिक्कत होगी इसको समझने में? ना। क्योंकि नहीं ये सर। वाला 79 वाला जो सूत्र है उसमें ज्ञानेंद्रियों का संबंध बता दिया गया है। पांचों तत्वों के साथ ज्ञानेंद्रिय का संबंध बताया गया है। कान से सुनते हैं तो सुनना क्या है, शब्द को सुनते हैं तो आकाश तत्व में आ गया। वायु से स्पर्श होता है, स्पर्श किसको कहते हैं? त्वचा से करते हैं। आंख से रूप है, अग्नि रूप का है, रूप किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं। जल जो है वो रस गुण से संपन्न है तो जिह्वा का हो गया। अभी एक एक करके उधर से हम आ रहे, नासिका, पृथ्वी और गंध में आ गया। यहाँ से हमने इसको सेट कर दिया। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसको एक बार बस रिवीजन करना है। उसके बाद कल प्रथम पटल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। 79 हो ही गया, 19 ही बस बचा हुआ है। इसी तरह से हम लोग थोड़ा सा भागेंगे जल्दी। अब इसको जरा सा एक एक करके बता दीजिए, कहाँ से ले आऊं? यहां से ले आता हूं। यहाँ से एक आदमी कोई आइए, जल्दी से माइक खोलिए और अपने से मन से बताइए, इसको पढ़िए, स्लाइड को 1 लाइन 2 लाइन जो पढ़ना है मन से पढ़िए, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। समस्त समस्त संसार संसार किससे उत्पन्न हुआ है? एक आत्मा शिव। योग की फिटनेस जी पहले आप आइए। ठीक है। जी सर। समस्त संसार किससे उत्पन्न हुआ है? चैतन्य ब्रह्म आत्मा शिव। आत्मा इस सच्चिदानंद संसार में सत्य जिसका कभी नाश नहीं। क्या सर? इसमें मतलब कोई भी एक आ जाएगा अगर एग्जाम में, तो कोई भी एक ही है, सबका अर्थ एक ही है। चैतन्य ब्रह्म आत्मा शिव, ये भी समझाते हुए बोलिए। बोलिए। आत्मा सच्चिदानंद सत्य जिसका कभी नाश नहीं होता है। चित्त जो पूर्ण है, देश काल की सीमा से परे, आनंद स्वरूप, दुख का सदा अभाव, ज्ञान स्वरूप है, ज्योति। ठीक है, ज्योति स्वरूप है। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर आगे भारती माली जी बता दीजिए, इसका अर्थ बता दीजिए कि आत्मा जो है आत्मा खुद प्रकाशित होता है, इसे ज्योति स्वरूप कहा गया है। आत्मा खुद चेतन है, इसको सच्चिदानंद, ज्ञान स्वरूप और ज्योति स्वरूप बताया गया है। मैंने श्री कहा सुगंधा में भारती जी, इसको हमें आत्मा जो है ज्योति स्वरूप है, कैसे है? तो इसमें कहा गया था कि ये तो प्रकाशित करता है दूसरों को, इसको हाँ। तो कोई प्रकाशित करता नहीं है, ये खुद प्रकाशित होता है, हाँ। इसीलिए ये ज्योति स्वरूप है। बस इसको जी। समझाना था। ठीक है, जी सर। जी सर। कोई बात नहीं। आगे और किनका नाम लूं? बंटी जी, जी सर। ये वाला बताइए जरा, आत्मा को आत्मा वाला बताइए। आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही एक योगी देखता है, और उसके बाद तेजी से समाधि में रमने लगता है। जब आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही जब आत्मा देख पाता है, तभी वो समाधि की ओर अग्रसर होने लगता है। संसार के 3 रूप है, शत्रु, मित्र और उदासीन। मतलब ये 3 रूप किनके लिए है? ये सभी के लिए है। संसार में जितने भी लोग हैं उनमें तीन रूप पाए जाते हैं। या तो शत्रुवत रूप रहता है, या फिर मित्रवत रहता है, या उदासीन भाव रहता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरुण जी, जी आप बता देंगे ये वाला?
पहला लाइन बता दीजिए, समझा दीजिए। ऑफिस में है, कोई बात नहीं। चंदन बिष्ट जी है? चंदन जी? दीपाली जी? दीपाली जी? दीपाली जी? डॉली जी? आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? जी सर, आ रही है। आ रही है सर आ सर। रही है आप? डॉली जी? डॉली जी हैं? कोई बात नहीं। लतिका जी? ललिता जी? ललिता गौर? नीता साहू जी? जी सर। आप समझाइए इसको जरा। ये जो पहला लाइन है, पहला लाइन बस समझाइए। शुद्ध ब्रह्म है और जी। माया जो है अविद्या का स्वरूप माना जाता है। इन्हीं दोनों के संयोग से संसार का सृजन होता है। और आकाश आकाश जो है वो ब्रह्म के तेज से उत्पन्न होता है। और और आकाश बस, से ठीक है, वायु। ठीक है, ठीक है। ओके। पूनम जी, जी सर। आगे बताइए। ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है, और जो माया है अविद्या से उत्पन्न होती है, वो संसार का सृजन करती है। ब्रह्म और माया अविद्या है, से आकाश, माया से अविद्या से आकाश का निर्माण होता है। यानी कि पहला तत्व कौन सा हुआ जिसका निर्माण आकाश हुआ? में आकाश ये तत्व। पंच हाँ, ये पांचों तत्वों हाँ, का हाँ, पहला तत्व जो सृजन है। होता है। हाँ, इससे प्रीति जी। हाँ, अब इसका जो पांचों तत्व की उत्पत्ति कैसे हुई वो बता दीजिए। ओके, पहले जैसे इन्होंने ऑलरेडी बता दिया, ब्रह्म और माया का अविद्या से आकाश होती है, तो आकाश से वायु बनती है, फिर आकाश और वायु मिलके अग्नि, फिर आकाश वायु अग्नि मिलके जल, एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ आकाश वायु अग्नि जल से पृथ्वी बनती है। पृथ्वी बनती है। बहुत अच्छा। पुष्पा जी? ओके सर, क्या है? अब आगे बताइए, नीचे वाला जरा समझाइए, नहीं समझ में आया। नहीं, अभी अभी ज्वाइन हुई सर, अब उस शुरू से अच्छा, नहीं थी, सॉरी सर। कोई बात नहीं। राजेश जी? जी सर, प्रणाम सर। सर इसमें यहाँ इन्होंने उसको गुण जो तन्मात्रा है और उसके जो ज्ञान इंद्रिय, उसकी कौन सी ज्ञान इंद्रिय, उसके बारे में बताया सर इन्होंने। आकाश का जो गुण है वो शब्द है, और उसका जो ज्ञान इंद्रिय वो कर्ण है। वायु का स्पर्श है और उसकी ज्ञान इंद्रिय त्वचा है। अग्नि का रूप है और उसकी ज्ञान इंद्रिय आँख है। जल की जो है वो रस है और उसकी ज्ञान इंद्रिय जिह्वा है। सर इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता था, जो अच्छा पृथ्वी का जो गंध है, गंध के नासिका है, जो कि हम नासिक से गंध सुन। सर इसमें जो आत्मा और ब्रह्म का, ब्रह्म और जो अविद्या है सर, क्या वो पुरुष प्रकृति और दृश्य दृष्टा सर, ये सेम ही कहानी सर? कहानी वही है, लेकिन शिव संहिता के हिसाब से यही कहा गया है। उधर वही है, प्रकृति पुरुष सांख्य में कह दिया गया है, और दृश्य दृष्टा कह दिया गया है उसमें। भगवत गीता में है वही चीज, बस समझाने का तरीका अलग है। तो हम इसलिए उसका इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं, ताकि हमें सिर्फ अभी शिव संहिता पे ही ध्यान रहे हमारा। जी सर, जी सर। जितेंद्र जी, अब आप जरा इसको अच्छे से समझाइए, और अच्छे से, क्योंकि राजेश सर तो पास हो गए हैं, उनको तो पता है सारा। जी सर, 5 भूतों में आकाश प्रथम, और इसकी तन्मात्रा शब्द, और इसका पूरा गुण है एक गुण शब्द स्पर्श, और ज्ञानेंद्रियां कर्ण, और वायु तत्व का तन्मात्रा है स्पर्श, और गुण है इसका पूरा गुण शब्द स्पर्श, यानी कि 2 गुण है इसमें, और ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, और तीसरा तत्व अग्नि, जिसकी तन्मात्रा है रूप, और गुण है इसका शब्द स्पर्श और रूप, यानी 3 ग्राह्य हैं, और ज्ञानेंद्रिय इसकी आंख, और चौथा तत्व है जल,
जिसकी तन्मात्रा है रस और पूरा गुण है शब्द स्पर्श रूप और रस, यानी चतुर्थ ग्राह्य है, और ज्ञान इंद्रियां इसकी जिव्या। और पांचवा तत्व है पृथ्वी, तन्मात्रा है इसकी गंध, और इसका पूरा गुण है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी पंच ग्राह्य, और इसकी इंद्रियां है नासिका, ज्ञान इंद्रिया नासिका। सुरेश अखानी जी, सुरेश जी, तृप्ति जी। जी सर, यही बताना है फिर से। तृप्ति जी ये बताइए कि ये इसमें एक गुण कहा गया है कि आकाश तत्व के कितने गुण है? एक गुण है। वायु जो है 2 गुण से परिपूर्ण है। अग्नि 3 गुण से परिपूर्ण है। ये 3 गुण 4 गुण कैसे आ गया है इसका? सर जैसे सबसे पहले ब्रह्म और माया का संलग्न होकर आकाश तत्व मीन्स पंचमहाभूत की निर्मित हुई है। तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ है, और आकाश का एक गुण होता है जो बताया है यहाँ पे, और फिर उसके बाद वायु की उत्पत्ति हुई आकाश से। उस वायु से मीन्स वायु में खुद का एक गुण और प्लस आकाश का गुण, ऐसे 2 गुण हो गए। फिर उसके बाद वायु से अग्नि की निर्मित हुई है, तो अग्नि में आकाश का गुण, वायु का गुण प्लस अग्नि का गुण। परमात्मनि शरीरादि जड़म सर्वम बोल रहे थे। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, फिर उसके बाद जल की उत्पत्ति हुई है अग्नि से, तो उसमें आकाश का गुण, वायु का गुण प्लस अग्नि का गुण, इसलिए उसमें 4 गुण कहे गए हैं। और पांचवा जो है अपना पृथ्वी, उसमें आकाश का गुण, वायु का गुण, अग्नि का गुण और जल का गुण, ऐसे 4 गुण उसमें आ गए, और उसका खुद का गुण, इसलिए उसको 5 गुण वाला कहा गया है। अगर अब डायरेक्ट पूछ दिया जाए अग्नि के कितने गुणों से परिपूर्ण है तो क्या कहेंगे? 3 गुण कैसे हम लगाएंगे? तो हम उसका सीक्वेंस लिखेंगे, आकाश, वायु और अग्नि। अग्नि तीसरे नंबर पर है, तो एक तो अग्नि का है, 2 ऊपर से ले लिया तो 3 गुण से हो गया। तो ऐसे ही जितने लोग हैं वो इसको कैलकुलेट ऐसे करेंगे कि हमें जैसे पूछ दे जल कितने गुणों से परिपूर्ण है, तो 4 गुण। 4 गुण हम ऐसे लगाएंगे कि जल का नंबर चौथा है, चौथे नंबर पे जल की उत्पत्ति हुई है तो उसके 4 गुण हो गए। 5वें नंबर पे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तो उसके 5 गुण हो गए। इस तरीके से हम गुण की गणना कर लेंगे। अब इसमें मुझे नहीं लगता है कि किन्हीं का कुछ छूटा होगा। और कहीं कहा जाए ना पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो चारों से हुई। उससे ऊपर जो चारों है उनसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। जल की उत्पत्ति कैसे हुई? जो उससे जो ऊपर तीनों है। पहले तो हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का सीक्वेंस क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो उत्पत्ति का क्रम जो है जब हमें पता होगा तो हम कह देंगे कि जल जो है, जल का पिता तो अग्नि है, उसका जो है अग्नि का पिता वायु, वायु का पिता आकाश है, तो जल जो है तीनों के सम्मिश्रण से पैदा हुआ है। तो ये हमारे लिए एग्जाम में कई बार पूछ देता है, ये वाला चार्ट तो खास करके। ठीक है, आज की कक्षा हम लोग यहीं पर समापन करते हैं। सर बहुत अच्छे से समझाया ये कंसेप्ट आपने, जो बहुत ही अच्छे से माइंड में बैठ गया ये। धन्यवाद गुरु जी। थैंक यू। और कहीं कोई कमी रह गई हो तो वो भी बताएंगे आप लोग, ताकि अगली जो कक्षा होगी उसमें उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, कोई और कमी को दूर कर लेंगे। अनीता साहू जी। सर आंखों को अग्नि का कैसा संतुलन होता है? आंखों का अग्नि संतुलन कहाँ पहुंच गया? आंख से रूप देखते हैं ना, तो इसलिए अग्नि उसका ये है ज्ञानेंद्रिय। वो तो बहुत बार पढ़ा है, फिर भी वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। आप बाद में ज्वाइन किए थे क्या? हाँ थोड़ा देर हुआ सर, आज थोड़ा एग्जाम में पढ़ते बैठी थी, मेरे को देर हो गया ज्वाइन होने में। वो आप दिक्कत नहीं होगी, रिकॉर्डिंग में एक बार देख लेना, बहुत अच्छे से हम लोगों ने, इसीलिए मैं कह रहा था इसमें जो छूट जाएंगे उनकी दिक्कत हो जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। रिकॉर्डिंग में ना बहुत अच्छे से बताया हुआ, जितेंद्र जी ने पूरा श्लोक पढ़ लिया था, और उसमें बताया था कि रूप देखते हैं हम कैसे, आंख से रूप देखते हैं। रूप किसका गुण है? अग्नि का। अग्नि का गुण रूप है, और आंख से रूप देखते हैं, इसीलिए अग्नि से संबंध उधर आंख कहा गया। ठीक है, वैसे सबका एक एक करके। जल भी देखते हैं ना सर? जल रस है,
जल से स्वाद वाली बात आती है, जल को रस माना गया है इस शिव संहिता के स्वाद के हिसाब से। अच्छा, तो हाँ रस हाँ, ग्रंथ के हिसाब से अपन हाँ, तो रस चलना का पड़ता क्या है। हो गया, रस का हो गया जिह्वा। और ब्रह्म और माया दोनों मिलके अपने को आकाश हाँ, ब्रह्म प्राप्त और हुआ। माया, कहीं पे ब्रह्म माया की जगह पर ब्रह्म प्लस अविद्या भी दे सकता है, तो माया को ही अविद्या कहा गया है। ओके, कहीं पर माया की जगह महामाया शब्द भी इस्तेमाल कर देगा तो हम घबराएंगे नहीं। महामाया, माया, अविद्या, तीनों में से कोई भी हो हम एक ही मानेंगे उसका, ये सब पर्यायवाची है आपस में। ठीक है सर, ठीक ओके। है। नीता साहू जी, नीता जी हैं? जी जी सर जी। हाँ, अब जरा आप शांति पाठ करा दीजिए। जी। ओम देव शांत। कमर गर्दन सीधी करें। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगं शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद नीता जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा शांति पाठ कराया आपने, बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद सर जी। प्रणाम सर।